मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2025-26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके एग्ज़ाम जो होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आपका जो विषय कोड रहने वाला है 928 रहने वाला है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। और जो पूर्णांक होंगे वो आपके 70 नंबर होंगे, यानी कि 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और प्रारंभ के 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, यानी कि जो शुरू के 15 मिनट मिलते हैं हमें, उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना है अच्छे तरीके से। तो सामान्य निर्देश आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, उसे भी एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो फाइनली आपका खंड आ यहाँ से शुरू हो रहा है और इसको एक एक करके मैं सभी को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप उसे लगा लीजिएगा। तो फाइनली आपका खंड आ यहाँ शुरू हो रहा है। यहाँ पर खंड आ यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। खंड आ में जो आपके रहने वाले हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। आपका 18 और कॉमा 25 ये क्या है, एक सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस वी के शून्य 2 और -3 है, तो ए और बी का मान क्या हो जाएगा। तो ए और बी का मान जब हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस वी इक्वल टू, जो हम जीरो रखते हैं, जब हम इसे निकालते हैं तो ए इक्वल टू अगर हम ज़ीरो रख दें, ए इक्वल टू अगर हम ज़ीरो यहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू ज़ीरो अगर हम रख देते हैं तो हमें एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं तो इक्वल टू ज़ीरो, वी इक्वल टू -6, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको देखना है कि संख्या n स्क्वायर माइनस का 1 कॉमा 8 से विभाज्य होती है यदि ये संख्या n है। तो यदि संख्या एक कौन सी संख्या है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरे क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 8 से विभाज्य जब n विषम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रेखाएं a1s प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2s प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा यदि यदि यह क्या है, इसकी किसकी कंडीशन है, ये एक यूनिक कंडीशन है, यानी क्या है, इसमें मात्र केवल और केवल एक ही हल होता है। और ये जो होता है तो ये कौन सी कंडीशन है, ये केवल और केवल एक हल के लिए ये निकाला जाता है, और इसमें तो कोई हल है ही नहीं, और इसमें तो अनंत हल हैं। कितने हैं, अनंत हल हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, यानी कि एक ऐसी परिमेय संख्या जो कि शून्य नहीं है, यानी कि जीरो नहीं है, संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है तो वह कौन सा होता है। एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2 और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3, इन दोनों का जो गुणनफल है 2 इंटू √3, यानी 2√3 जो है आपका एक सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस का vx प्लस c इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन आपका इस प्रकार से है कि समीकरण दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि v² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही कथन जो हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन यानी कथन सही है। सेकंड वाली अगर कथन की बात करें कि समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि v² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 है, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। थर्ड वाली की बात करें कि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि v² माइनस का 4ac लेस देन 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फोर्थ वाले कथन की अगर बात करें कि समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि v² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी तीनों सही हैं, तो ये भी पहला तो सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, थर्ड वाला भी आपका सही नहीं है फिलहाल के, फोर्थ वाला आपका सही है। केवल 1, 2,
और थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी आपके सामने इस प्रकार से दी गई है, -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो पद है वो आपका कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और जो n है, यानी 11वां पद कितना है, आपको कौन सा नंबर निकालना है, n जो है आपका यहाँ पर 11 है। और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका समान जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए -5/2 में से जब आपका -5 जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 आपका कॉमन डिफरेंस है। nth टर्म आपको पता होगा, a + n-1 × d होता है। तो a आपको यहाँ पर -5 है और +n-1, n कितना है आपका 11 है और n-1 यानी कि 10 हो जाएगा। और d आपका 5/2 है। कितना है, 5/2 है। तो 2 पंचे 10 यानी कि 25 में से अगर 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें 8वें क्वेश्चन की, कि बिंदु -4,0 और 4,0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सबसे पहले हम इन दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर इन दोनों की निकालते हैं और इन सभी की हम एक दूसरे से डिस्टेंस निकालते हैं। जब हम डिस्टेंस जो निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, x2 - x1 प्लस y2 - y1, इसका जो स्क्वायर होता है, यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसका जो अंडर रूट होता है वही आपका डिस्टेंस होता है। अगर डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना है और फिर उसके बाद देखना है किस दोनों की इन डिस्टेंस क्या कैसी आ रही है, उसी के हिसाब से आपको पता लगेगा। तो फिलहाल कि आपका यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज होने वाला है। कौन सा होने वाला है, समद्विबाहु त्रिभुज होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें 9वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है, यह कथन थेल्स का है। किसका, ये थेल्स की प्रमेय है। अगर बात करें 10वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है कि दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार से हैं कि एंगल APB = 50 डिग्री है। तो एंगल OAB बराबर कितना हो जाएगा, उसका आधा होता है, यानी कि 25 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कितना होने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आपका 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनके 30 डिग्री होने वाला है। तो फिलहाल की देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इस प्रकार से रहने वाला है। 11वें नंबर क्वेश्चन है कि 2tan थीटा एंड 2tan डिग्री डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अगर बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, त्रिज्या आर तथा कोण थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा वाई कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा, जो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका थीटा वाई 30 डिग्री इंटू 2πr। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का जो आकार होता है निम्नलिखित का संयोजन होता है। क्या होता है, तो उसमें दो क्या होते हैं, कोण होते हैं और एक आपका सिलेंडर होता है, यानी कि आपके दो शंकु होते हैं और एक बेलन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है, उसे देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने है कि साइन 90 डिग्री = आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री आपका 0 होता है और टेन 60 डिग्री आपका √3 होता है और सेक 45 डिग्री आपका √2 होता है। तो फिलहाल ये भी आपका मिलान सही मिल चुका है। तो आपका ए का जो आपका थर्ड पे जा रहा है, यानी कि ए का आपका थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही मिल रहा है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है। किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही सही हो जाएगा। अगर बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, 1 + tan थीटा प्लस यानी कि सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस का cos थीटा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो 16वें नंबर क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मान आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख लेना है कि 16 का जो क्वेश्चन होगा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा
और यहाँ पर जो इसका जो मान हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अगर बात करें 17वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस का 1.5 नहीं हो सकती है, क्योंकि वह ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही रहती है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, 18 नंबर क्वेश्चन है कि संचयी वारंवारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है। तो कौन सा उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाले हैं। आंकड़ों 2,3,7, 2,7, 5, 3, 7 का बहुलक हो जाएगा। तो जो पॉलीमर होता है तो वह क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार जो संख्या आती है उसी को हम बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो 20 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है, यदि किसी वंटन का माध्य 16 है और बहुलक 13 हो तो वंटन की माध्यिका कितना हो जाएगी। तो माध्यिका जो आपकी हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, क्योंकि माध्य बराबर जो होता है वो बहुलक प्लस 2 माध्यिका डिवाइड बाई 3 होता है। इसीलिए जो आपका आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो खंडवा आपके सामने आ रहा है। खंडवा इस प्रकार से रखा गया है, खंडवा जो आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है, खंडवा है सभी खंड आपको करना है। सबसे पहला है कि दर्शाइए कि √3 यानी कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि √2 एक यह कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जब उसको हम किसी भी परिमेय संख्या से गुणनफल करते हैं या फिर गुणा करते हैं तो वो भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। अभी अभी हमने देखा था, तो ये आपको सिद्ध कर देना है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालना है। जो हम निर्देशांक निकालते हैं तो वो आपको बताना है। तो फिलहाल के इसको अगर आपको कॉपी पेन पर चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कॉपी पेन। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दूंगा कॉपी पेन के माध्यम से। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर की, इस प्रकार से है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a = 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। जैसे कि ये हो जाएगा ए, अगर हम इसे मान लेते हैं तो कर्ण आपका 12 है, कर्ण बटे आधार ये है, तो आपका ये जो हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा, तो 12 यानी कि 144 में से जब आपका यहाँ पर 25 जाएगा, 144 में से जब आपका 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको वो बताना है, उसका रूट ले लेना है। तो वही आपका क्या इस प्रकार से आपका लंब आ जाएगा और आपको उत्तर को पुष्टि इसमें भी बताना है। एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि परिधि 22 सेंटीमीटर है तो आपको इसका भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। यदि PE = 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता आपको निकालना है। 1 - 0.05 यानी कि 0.995 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यदि बिंदु 0,1 तथा बिंदु 5, -3 और S, 6 से समदूरस्थ हैं, यानी कि एक बराबर हैं, इसकी इससे डिस्टेंस निकालिए, इसकी इससे डिस्टेंस निकालिए, तो S के मान का मान आपको बताना है। तो चा वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा -5 या फिर 5, आपका आंसर 5 या फिर -5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी रखा गया है, उसको भी आपको संपूर्ण सॉल्व करना है। और अगर चाहिए आपको कॉपी पेन में तो आपको कॉपी पेन लिख देना है, मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करा दूंगा। तो फिर ये फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।